नमस्कार। मैं रेखा धीमान आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी नहीं है, हर एक की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हर एक की कहानी यहीं से शुरू होती है और बहुत से घरों की ये कहानी है। तो ये मेरी अपनी ही कहानी लिखी हुई है जो आज आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। इसका नाम भी मैंने ही अपना दिया है, माँ का आखिरी आंगन। बेहद भावुक हैं, क्षण हैं और हम पीछे जब सोचते हैं तो यही चीज़ें दिखाई देती हैं। तो कहानी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अंत तक कहानी सुनना और जो भाव आपके अंदर वो आपको महसूस हो उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो माँ का आखिरी आंगन। गांव की सुबह हमेशा धीरे धीरे जागती है। नीम के पेड़ से गिरते पत्तों की आवाज़ और मिट्टी की खुशबू आज भी वैसी ही है, लेकिन उस पुराने घर के आंगन में अब पहले जैसी चहल पहल नहीं है। घर के एक कोने में एक पुरानी चारपाई कहो या बेड कहो, वो पड़ी है और उस चारपाई पर बैठे हैं बाबूजी। सफ़ेद बाल, कमज़ोर शरीर, आंखों में पूरी जिंदगी की थकान। कमरे के अंदर उनकी पत्नी, जिसको गोमती देवी, वो लेटी हुई है, उम्र 80 साल। जिस माँ ने कभी पूरे घर को संभाला था, आज खुद उठने के लिए किसी का सहारा ढूंढती है। लेकिन कभी यही घर हंसी से भरा रहता था। चारों बच्चे आंगन में खेलते थे, कोई गिरता, कोई गिर जाता तो गोमती देवी दौड़ती हुई आती, अरे मेरे लाल को चोट लग गई क्या? और राम स्वरूप बाबूजी हंसते हुए कहते, इतना भी मत बिगाड़ो इन्हें, बड़े होकर सिर चढ़ जाएंगे। लेकिन माँ हल्की सी मुस्कान के साथ उनको देखती है। लेकिन माँ तो माँ होती है, उसे बच्चों में कभी गलती दिखाई नहीं देती। घर में पैसे कम थे या ज़्यादा थे, इसका चिंता नहीं थी। छोटा सा घर था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। बच्चों की फीस भरने से लेकर घर के चीज़ों के लिए भी कई बार माँ को उधार लेना पड़ा। मुझे वो याद है, वो दिन जब बाबूजी विदेश में कमाने के लिए गए थे। छोटे छोटे बच्चे थे और गोमती देवी पूरा घर संभाल के छोटे बच्चों को पाल रही थी और उनको बड़ा कर रही थी, उनके लिए सपने देख रही थी। और उसके लिए उन्होंने सब कुछ किया और बच्चों को कभी महसूस नहीं होने दिया कि घर में कोई कमी है। समय धीरे धीरे बदलता गया, बच्चे बड़े हुए, सबकी शादियां हो गई, घर में बहुएं आई, पोते पोती की किलकारियां गूंजने लगी। गोमती देवी को लगता था अब भगवान ने मेहनत का फल दे दिया। लेकिन जिंदगी कहानी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसा हम सोचते हैं। बड़ा बेटा अब घर का मालिक बन चुका था। एक दिन उसने कहा, बाबूजी आपके बैंक में जो पैसे हैं वो मेरे खाते में डाल देते हैं, घर में काम आ जाएंगे। बाबूजी ने बिना सोचे अपने सारे पैसे दे दिए। फिर जमीन भी पोतों के नाम हो गई और दूसरा बेटा, उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। बड़े बेटे के बच्चे थे, वो ही पोते उस जमीन के, उस घर के मालिक बन गए। कहानी तो अभी शुरू होती है और उसके बाद धीरे धीरे बाबूजी और गोमती देवी
घर में बोझ बन गए। अब उनका कमरा कोने में तो नहीं कहा जा सकता कोने में था, पर ऐसा था कि वहाँ उनका बैठना भी सबको अखरता था। एक बेड लगा था और दूसरे कमरे में छोटा सा भगवान का मंदिर और उस घर की ढेर सारी यादें। एक दिन गोमती देवी ने धीरे से पूछा, सुनिए, क्या हमने बच्चों को ज्यादा प्यार दे दिया? बाबूजी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, शायद शायद हम उन्हें संस्कार देना भूल गए। साल गुजरते गए और गोमती देवी अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक सर्द रात थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बाबूजी उनकी चारपाई के पास अकेले बैठे थे। गोमती देवी ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, अगर मैं चली जाऊं तो आप अकेले कैसे रहेंगे? बाबूजी की आवाज कांप गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे बिना ये घर भी घर नहीं रहेगा। रात के अंधेरे में रात कैसे गुजरी और सुबह के 6 बजे गोमती देवी ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने आंगन की तरफ देखा, जैसे बच्चों का बचपन याद कर रही हो। फिर धीरे से कहा, भगवान, मेरे बच्चों को खुश रखना। और उनकी सांसें रुक गई। सुबह हुई, पर बाबूजी ने ही उनको सुबह का ये संदेश दिया कि माँ इस भवसागर को, इस संसार को छोड़ के जा चुकी है। जब बेटा बहू कमरे में आए तो गोमती देवी बिल्कुल शांत थी। चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे जिंदगी भर की थकान आज उतर गई हो। जब उनकी अर्थी उठी, बाबूजी आंगन में खड़े थे। उन्होंने उस खाली बेड को, खाली चारपाई को देखा और धीरे से कहा, गोमती, तुम चली गई, लेकिन मुझे इस घर में अकेला छोड़ गई। उस दिन के बाद बाबूजी रोज उसी चारपाई पर बैठते हैं, आंगन को देखते हैं, पर उस चारपाई पे बैठना भी घर वालों को मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि वो चारपाई छोड़कर कहीं और जाकर बैठे, पर बाबूजी वहां से उठना नहीं चाहते। वो आज भी गोमती देवी का को वहां पर उनका एहसास उनको होता है और शायद उनसे बातें भी करते हैं, पर जो परिवार के लोग हैं उन्हें लगता है कि शायद वो कभी बूढ़े नहीं होंगे या ऐसे ही जिंदगी में चलते रहेंगे। अब बाबूजी की जो हालत है वो सबको पता है, कोई बात नहीं करता। वो अकेले रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि अभी भी गोमती देवी की आवाज आ रही है कि बच्चों को खाना खिला दिया क्या? लेकिन अब उस आंगन में न माँ है, न उसकी आवाज, न ही वो प्यार। बस बचा है एक खाली आंगन और एक बूढ़े पिता का इंतजार। इंतजार किस चीज का कहेंगे वो समझ नहीं आता। शायद वो भी गोमती देवी के पास जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है कि वो कुछ समय उनके साथ बिताएं। जो उनके पास थोड़ी भी पूंजी है, सिर्फ उसी पे निगाह
लगाकर बैठे हुए हैं कि कब ये दुनिया से रुखसत हों तो उनकी जमा पूंजी उनके झोली में आ जाए। बस ऐसी ही है ये कहानी। मुझे लगा कि ऐसी कहानी होनी नहीं चाहिए। ऐसी कहानियाँ पर हैं, इस दुनिया में हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता, वो भी हैं बच्चे। पर जो कहानियाँ तकलीफ़ देती हैं, जो बातें तकलीफ़ देती हैं, वही कहानियों में बनती हैं। तो इस कहानी के बाद मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूँगी कि माँ बाप अगर अकेले हैं, माँ या बाप, तो उनका साथ दें, उनको प्यार से उनके पास चंद घड़ियाँ बैठकर बात करें और सिर्फ पूंजी के लिए नहीं, उनको भावनाओं के साथ उनके साथ जुड़ें, क्योंकि किसी भी क्षण वो इस दुनिया से जाएंगे। तो बाद में ये रीति रिवाज या लोगों को दिखावा करने का कोई फ़ायदा नहीं। और ऐसा करने के बाद भी वो अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा को किस तरह जवाब दे सकेंगे कि जो प्यार उन्होंने दिया या जो उन्होंने किया, माता पिता ने किया, क्या आप उनको वो सुकून, वो प्यार वो दे सके? अपने आप से पूछना, ये प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़ती हूँ और इस कहानी का यही अंत करती हूँ। ये कहानियाँ मैं और भी आपके लिए लाऊंगी जो भावनाओं के साथ जुड़ी होंगी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी तो पसंद आए पर भावनाएं भी आपकी बदलें। आप इस सिचुएशन को समझें, इस हालात को समझें और सबको प्यार दें। धन्यवाद।